हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद ही ऐसा अभूतपूर्व आयोजन किया गया होगा जो आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से इतिहास का स्वरूप ले रहा है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूं कि विषम परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश के संरक्षण के लिए, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए केंद्र की सरकार के साथ समन्वय कर आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए दिन रात भरसक प्रयत्न न सिर्फ किए बल्कि आपकी टीम के साथ जो सहयोग दिया प्रदेश की जनता को, उसके लिए आप हम सबके आभार और हम सबकी प्रणाम के हकदार हैं। आज इस वर्चुअल रैली में देश की राजधानी से हमारे वरिष्ठ नेता, सांसद, वर्षों से संगठन में मेरे सहयोगी रहे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी अपनी ओर से निश्चित रूप से अपने प्रदेश को जय श्री राम बोलना चाहते हैं। मैं इस संवाद की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश का वो नागरिक जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है, उसे केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस वैश्विक महामारी से जूझने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं निरंतर उनको प्राप्त होंगी ताकि वो एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपनों को खोया है। आज उन परिवारों की ओर अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मैं उन परिवारों को भी यह आश्वासन देना चाहती हूं कि दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अक्सर हमारे संगठन में ये कार्यकर्ता का सौभाग्य माना जाता है कि हम राष्ट्र और प्रदेश की जनता के साथ संवाद और संपर्क स्थापित करें ताकि जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें मौका दिया है सेवा का, उस विश्वास के चलते जो काम हम कर पाए हैं वो जनता के सम्मुख हम स्वयं प्रस्तुत कर सके। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आज 2 गज दूरी की स्थापना अनिवार्य हो चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आज वो चेहरा जो विकास को देखकर खिल उठता था, मास्क के पीछे छिप चुका है। फिर भी दूरियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जनता के साथ जो संवाद आज हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने स्थापित किया, उसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से मैं अभिनंदन देना चाहती हूं। मेरे वक्तव्य से पहले आप सबने सुना कि विशेषता आईटी टीम ने किस प्रकार से इस जन संवाद में अपना सहयोग, अपना योगदान, अपना नेतृत्व दिया। मुझे याद है भारतीय राजनीति का वो पड़ाव जब पहली बार जनमानस के साथ डिजिटली कनेक्ट होने की बात
को प्रोत्साहन दिया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जब उन्होंने डिजिटल कनेक्ट की बात की थी, तब ये आयाम भारत की राजनीति में एक नया आयाम था। दूरदर्शी होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सभी कार्यकर्ताओं को सचेता था कि टेक्नोलॉजी प्रगति कर रही है और उस प्रगति के साथ कार्यकर्ता को भी कदम मिलाना होगा। जब देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया, वही आह्वान देश की जनता को करते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के विषय को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया। ऐसी कई बातें हैं जिस पर आज हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उनमें से कुछ आज कार्यकर्ताओं के सम्मुख मैं भी कहना चाहूंगी। 6 साल पहले जब नरेंद्र भाई को एक ऐतिहासिक आशीर्वाद देश की जनता ने दिया, तब नरेंद्र भाई ने एक प्रतिज्ञा की, एक संकल्प किया कि वर्षों वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान की जनता ने कुछ ऐसे कांग्रेसी नेताओं के भाषणों को सुना कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तब गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने संकल्प लिया कि यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। जनधन योजना का ऐलान हुआ और उसे धरातल पर पहुंचाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। आज 6 साल बाद देश की जनता ने स्वीकारा कि वो वक्त चला गया हिंदुस्तान से जब गरीब बैंक की चौखट से लौटाया जाता था। अब आज के भारत में बैंक चलकर गरीब तक पहुंचता है। 38 करोड़ नागरिकों को जीवन में पहली बार इन 6 सालों में बैंक का खाता खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे आज भी याद है जब जनधन योजना की घोषणा हुई थी तो कुछ विपक्षी पार्टियों ने कटाक्ष करके कहा कि इन बैंक के खातों को खोलने से गरीब को क्या लाभ मिलेगा। गत 2 महीने में लॉकडाउन की परिस्थिति में उन्हीं जनधन खातों के माध्यम से 20 करोड़ बहनों को देश में 20,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से सीधा उनके बैंक के खाते में ट्रांसफर करके मानवता को परिभाषित किया तो नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने किया। क्या यह संभव था आज से 6 साल पहले? क्या यह संभव था कि 38 करोड़ नागरिक देश के 20 करोड़ जिनमें से बहनें हैं वो जीवन में पहली बार न सिर्फ बैंक का खाता खोल पाएंगी बल्कि भारत की तिजोरी से सीधा पैसे का ट्रांसफर अपनी ही बैंक के अकाउंट में सुनिश्चित करवा पाएंगी। ये संभावनाएं प्रस्तुत तब हुई जब जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दिया।